जय जिनेन्द्र। हम रत्नकरण शाक्याचार्य जी पढ़ रहे हैं, जो आचार्य श्री समंत्रभद्र द्वारा विरचित है। मंगलाचरण बोलेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। 7वें श्लोक में हितोपदेशी देव के बारे में बताया है। इस श्लोक बोलेंगे। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तो पलाल्यते। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तो पलाल्यते। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हैं। परम ज्योतिर जो परम केवल ज्ञान रूपी ज्योति से सहित हैं, केवल ज्ञानी हैं। विरागो जो राग द्वेष से रहित वीतरागी हैं। विमल जो कर्म मल से रहित हैं। कृति जो कृत्य हो गए हैं, जिनको अब कोई कार्य करना बाकी नहीं बचा है। सर्वज्ञो जो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य एवं उसकी अनंत पर्यायों को युगपत जानते हैं। आदि मध्य और अंत से रहित हैं। सार्वः जो सब जीवों के हित का उपदेश देते हैं। ऐसे सच्चे देव ही शास्तो हितोपदेशी उपलाल्यते कहे जाते हैं। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हैं। परम ज्योतिर जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति से सहित हैं, केवल ज्ञानी हैं। विरागो जो राग द्वेष से रहित वीतरागी हैं। विमल जो कर्म मल से रहित हैं। कृति जो कृत्य हो गए हैं, जिनको अब कोई कार्य करना बाकी नहीं बचा। सर्वज्ञो जो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालवर्ती सभी द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों को युगपत जानते हैं। आदि मध्य और अंत से रहित हैं। सार्वः समस्त जीवों का हित का उपदेश देते हैं। वही सच्चे देव शास्तो हितोपदेशी देव उपलाल्यते कहे जाते हैं। 8वें श्लोक में हितोपदेश में राग का अभाव, मतलब जब वीतरागी देव हित का उपदेश देते हैं तो वो राग रहित होकर देते हैं। जीवों के पुण्य के उदय से होता है उनका उपदेश, ना कि किसी जीव के प्रति राग होता है उन्हें, और ना ही स्वार्थ। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किं पेक्षते। अनात्मार्थं विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किं पेक्षते। अनात्मार्थम स्वार्थ रहित, विना रागे राग रहित, शास्ता हितोपदेशी देव शास्ति उपदेश देते हैं। सतो हितम सज्जनों के हित का। हितोपदेशी देव सज्जनों के हित का उपदेश देते हैं। अनात्मार्थम स्वार्थ रहित होकर और विना रागे राग रहित होकर। उनको किसी जीव से कोई राग नहीं अथवा कोई स्वार्थ नहीं होता। शिल्पी करस्पर्शान शिल्पी बजाने वाले के, कर हाथों का, स्पर्शान स्पर्श पाकर, बजाने वाले के हाथों का स्पर्श पाकर, ध्वनन ध्वनि करता हुआ, मूर्जः मृदंग, किम पेक्षते क्या किसी की अपेक्षा रखता है। वो तो हाथों का स्पर्श पाकर स्वतः ही बजने लगता है। ऐसे ही अनात्मार्थम स्वार्थ रहित, विना रागे राग रहित होकर शास्ता हितोपदेशी देव सतो हितम शास्ति
सज्जनों के हित का उपदेश देते हैं। जैसे शिल्पी कर स्पर्शान, बजाने वाले के हाथों का स्पर्श पाकर ध्वनन मूर्जहा, ध्वनि करता हुआ मृदंग किमपेक्षते, क्या किसी की अपेक्षा रखता है? नहीं रखता। ऐसे ही जिनेंद्र देव जब उपदेश देते हैं तो वो सज्जनों के हित का उपदेश देते हैं, राग के बिना और स्वार्थ के बिना। जीवों के पुण्य से उनका उपदेश खिरता है, वाणी खिरती है, ना कि किसी राग से अथवा स्वार्थ से। जय जिनेंद्र।